हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है हमारा सीजीएल का पेपर। तो हम निकल चुके हैं घर से सेंटर को ढूंढते हुए। एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में था, इसलिए सुबह सुबह निकलना पड़ा और हम टाइम से सेंटर पे पहुंच गए। तो पेपर हो चुका है ख़त्म और हम आ चुके हैं घर पर। तो अब हम शेयर करते हैं पेपर का रिव्यू कि कैसा पेपर रहा सीजीएल का। अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर की, तो जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर लगाए थे उससे मुझे थोड़ा सा इस साल का पेपर टफ लगा कि हाँ, मतलब एसएससी कुछ नए क्वेश्चंस पूछ रही है, वो कैब भी नए पूछ रही है, मैथ में भी क्वेश्चंस थोड़े से कैलकुलेटिव हैं। और अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो उसमें मुझे लगता है कि नए नए टर्म्स आ रहे हैं। यानी मतलब कि जैसे जो भी डांस वगैरह पूछा जाता था ना, वो सब नए नए हैं, मतलब पुराने नहीं पूछ रही। जो पुराने पूछे जाते थे उनको दोबारा रिपीट नहीं कर रही है। मुझे तो नया देखने को मिला था। और अब शिफ्ट पे भी डिपेंड करता है किसके शिफ्ट में क्या पूछा जा रहा है। तो अगर हम अब सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, तो अगर हम रीजनिंग की बात करें सबसे पहले, तो रीजनिंग में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, बाकी इजी थे। रीजनिंग इजी थी। और मिरर के लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, एक साथ 2 क्वेश्चन आ गया था मिरर का। और बाकी रीजनिंग को इजी में ही रखेंगे हम कि रीजनिंग इजी थी और लगभग 22-23 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जा सकते थे। और फिर इसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो इसको तो सीधा हम बोलेंगे कि ये टफ था, क्योंकि नए नए टर्म्स देखने को मिल रहे थे। जितना भी जो भी करंट अफेयर ये लग रहा था T20 वर्ल्ड कप से आएगा, ओलंपिक से आएगा, ये सब कुछ नहीं पूछा गया। वो नए नए टर्म्स उन्होंने इंक्लूड करा था, मुझे लगा। मतलब मुझे जो भी ऐसे टॉपिक्स थे करंट अफेयर्स के, ये सब देखने को मिले ही नहीं। ठीक है, तो PYQs मुझे लगता है कम पूछे गए। वैसे भी जनरल अवेयरनेस में PYQ थोड़ा कम ही पूछा जाता है, लेकिन मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ, नए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और मैथ की बात करें तो हम तो मैथ को भी टफ में ही रखेंगे कि मैथ टफ थी, कैलकुलेटिव थी। और दूसरी चीज़, एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, हम मैथ को लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं तो टाइम कम बचा होता है। और तो एक प्रेशर भी रहता है, तो जो आते हुए क्वेश्चंस भी होते हैं, एक तो कैलकुलेशन भी उसमें गलत होती रहती है। और जो टाइम कम रहता है तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर होने की वजह से जो आते हुए क्वेश्चंस भी गलत होने लगते हैं। तो मैथ भी टफ में ही रखेंगे कि मैथ भी टफ ही थी। और ज़्यादा क्वेश्चन जितना हम सोच के गए थे कि अटेम्प्ट करेंगे 20 क्वेश्चन तक, 22-23 क्वेश्चन तक, लेकिन उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। और देखते हैं, अब ये तो आंसर की जिस दिन आएगी फिर पता चलेगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, एक अंदाज़ा लगेगा, तब पता चलेगा कि हाँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे कट ऑफ इस बार कम जाएगी, बट आप पूरा श्योर होके नहीं बोल सकते ना कि हाँ हो ही जाएगा या नहीं होगा। तो पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। कट ऑफ पे डिपेंड करेगा कि मेंस का पेपर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो हमारे हिसाब से इंग्लिश में भी जो वो क्या पूछी गई थी, वो भी नया ही मतलब वर्ड देखने को मिला। और जो ऑप्शन थे जिनको एलिमिनेशन से हम लोग मॉक टेस्ट में करते थे, वहाँ पे एलिमिनेशन लग ही नहीं रहा था। मतलब जो ऑप्शंस थे उनकी मीनिंग बहुत पास पास की मीनिंग थी, कन्फ्यूज़न बहुत हो रहा था। तो एलिमिनेशन से वो नहीं हो पाया वो। और मेरा एलिमिनेशन केवल एक में लगा था। एक क्वेश्चन है, मुझे याद है, वो क्वेश्चन मुझे नहीं याद आ रहा है, बट एक क्वेश्चन में एलिमिनेट करके हमने कर लिया था उसको। और बाकी जब आंसर की आएगी तो पता चलेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। और बस तो यही रिव्यू था कि रीजनिंग। और मुझे तो रीजनिंग इजी लगी, बाकी मैथ, जनरल अवेयरनेस और टफ लगा। इंग्लिश इजी थी, बस थोड़ा सा उसमें नए वर्ड्स देखने को मिल गया था। और मतलब 1-2 क्वेश्चन ही मतलब थोड़ा सा टफ लगा। बाकी इंग्लिश में भी करा है हमने। तो रीजनिंग इंग्लिश तो बढ़िया है। और यही जनरल अवेयरनेस में पता नहीं कितने क्वेश्चन हुए होंगे, मैंने तो देखा भी नहीं था। और मैथ की तो बात ही अलग है, उसमें जितना मैंने सोचा था उतना कर भी नहीं पाए थे। लेकिन 100 के 100 क्वेश्चन देख लिया था हमने, बट बहुत सारे क्वेश्चन स्किप कर दिए थे। बाकी तो अब जो भी होगा वो तो पता चलेगा आंसर की आने पर ही। और जब आंसर की आएगी तब फिर एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी कट ऑफ जाएगी। और इस बार कट ऑफ तो कम जाएगी, तो इसलिए उम्मीद है कि हाँ, मेंस दे सकते हैं। देखते कितनी कट ऑफ जाती है, 120 जाती है, 130 जाती है कि 140 जाती है। वैसे 140 जाने की संभावना बहुत कम है, हो सकता है 130 आए, 125 भी आ सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। और तो बस यही रिव्यू देना था कि कुल मिलाकर के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछा जा रहा है। जैसा 2023 में आ रहा था वो वैसा क्वेश्चन नहीं आ रहा, मतलब उसका लेवल बढ़ाया गया है, एसएससी ने लेवल बढ़ाया है। तो बस इतना ही बताना था। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।